सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा आप सभी जानते हैं, बताइए किस पर आधारित है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, अधिकार आधारित मानववादी परिक्षेप्य। नेक्स्ट है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्रारंभिक रूप से बताइए। ऑप्शन डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट है हमारा, अन्य घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बताइए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, याद करना मतलब रटाना गलत है, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से अलग है, स्वतंत्र है, संबंधित नहीं है, सन्निहित है, बताइए। ऑप्शन सी सही है, सन्निहित है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन बी तो टोटल गलत है। जहां याद करने की बात आ जाए, स्मरण की बात आ जाए, वो तो आप मान लीजिए गलत ही है। आप देखिए आपके सामने ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक सही है, बताइए कौन सा सही होगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, तो दंड देना और पुरस्कार देने से उनकी रुचि कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो बेसिकली दंड देना एक नेगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, बताइए कौन सी प्रथाएं हैं। शारीरिक दंड तो बिल्कुल गलत है, तो जिसमें फर्स्ट है वो तो आप काट ही दो। अब बच्चा, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भी, तो ये तो कट जाएंगे, बचे दो ऑप्शन। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। अब हमें फोर्थ पढ़ना है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, ठीक है, तुलना नहीं करनी हमें। सब बच्चों में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, हम किसी बच्चे की दूसरे से तुलना करें ये तो गलत है। अब मान लीजिए कोई गाने में अच्छा है तो कोई पेंटिंग बनाने में अच्छा है, तो तुलना करना तो बेकार है ना, सब में अपना अपना टैलेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, बताइए। ऑप्शन डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। देखिए, अन्वेषण करना और परिचर्चा करना सीटेट में ना बहुत अच्छा माना गया है। व्याख्यान देना, प्रतियोगिता करना, बार बार अभ्यास कराना, ये तो गलत है।
पर अन्वेषण और परिचर्या जो है ये पॉजिटिव वर्ड्स में जाते हैं और ये जाते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड्स में। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे जो हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है ना। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? भौतिक पुरस्कार देकर ना, देखिए भौतिक पुरस्कार देना भी ना एक नेगेटिव उसमें जाता है, केवल शब्द भी हमारा नेगेटिव उसमें ही चला जाता है। अब गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंड देना भी हमारा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। अब बचा हमारा ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? बताइए किसमें होता है? तीव्र गति से जो बच्चे का विकास होता है वो उसकी शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन प्रयत्न होता है, जी विकास जीवन प्रयत्न होता है। नेक्स्ट है हमारा, विकास परिवर्ती होता है, परिवर्त्य भी होता है। विकास पर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, हाँ दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, गलत। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा हमें रॉन्ग पहचानना था कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या है हमारा प्राथमिक कारण? जो हम सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, मैं आपसे अलग हूँ, आप मुझसे अलग हो, तो बताइए इसका क्या कारण है? तो इसका हमारा कारण हो जाएगा डी, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के जटिल पारस्परिक क्रिया। इस कारण से हम सब में आपस में भिन्नताएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? बताइए कौन सा है द्वितीयक? पहला तो हमारा परिवार हो जाता है, तो परिवार तो हमारा पहले में आ जाएगा, तो द्वितीयक में हमारा आता है विद्यालय आ जाता है एक तो हमारा, और मीडिया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार हमारा प्राथमिक है, ठीक है, और द्वितीयक हमारा हो जाता है विद्यालय और मीडिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। देखिए मेरा मानना ये है कि पहले टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो। इससे आपका क्या होता है, मजबूत हो जाती है मतलब आपकी मजबूत अच्छी हो जाती है टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज़।